देश में कोरोना के 1,51,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6,387 नए मामले सामने आए और 170 लोगों की मौत हुई। वहीं अब तक 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक 56,83,800 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 24,30,530 लोग ठीक हुए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,52,200 हो गया। उधर अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हो गया है। यह दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा मौतें हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर बुधवार को 2 इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट से चर्चा की। ये एक्सपर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। सभी ने कोरोना महामारी पर अपनी राय रखी। कोरोना के वैक्सीन पर प्रोफेसर झा ने कहा, अमेरिका, चीन और ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन रिसर्च के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पहला वैक्सीन अगले साल तक आने का भरोसा है। प्रोफेसर झा के मुताबिक कोरोना 1 या 1.5 साल की समस्या नहीं है, बल्कि इससे 2021 में भी छुटकारा नहीं मिलने वाला। महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकारी आवास पर गठबंधन सहयोगियों की बैठक बुलाई है। बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, पिछले 2 दिनों से 2 बड़े भाजपा नेता प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके हैं। इस बैठक में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से कहा, ट्रेनिंग और जंग की तैयारियां तेज कर दे। सबसे मुश्किल हालात को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार करें और देश के लिए मजबूती से डटे रहे। हालांकि उन्होंने किसी खतरे का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनका बयान ऐसे समय आया है जब बॉर्डर पर चीन और भारत के जवानों के बीच तनाव बना हुआ है। स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन बुधवार को वायुसेना में शामिल हो गई। इसे फ्लाइंग बुलेट्स नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने तेजस से लड़ाकू विमान उड़ाकर की। कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस से ये उड़ान भरी गई। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में तेजस की अहम भूमिका रही थी। लॉकडाउन के चलते देश में कई मंदिरों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है। इन सबके बीच केरल में मंदिरों की आय बढ़ाने और आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए बोर्ड मंदिरों में रखे अनयूज्ड बर्तन और तांबे पीतल को बेचने जा रहा है। इनकी मात्रा कई 100 टन में है। हालांकि बोर्ड के इस फैसले से कई लोगों में निराशा और गुस्सा भी है। सोशल मीडिया पर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में मजदूरों को आ रही परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार से गलतियां हुई। अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रवासी मजदूरों की यात्रा, उनके ठहरने के स्थान और भोजन की व्यवस्था के लिए कदम उठाए। बिहार में एक डीएम की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह उत्तर बिहार में तैनात है। बिहार में IAS अधिकारी में संक्रमण का यह दूसरा मामला है। वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बड़ी संख्या में प्रवासी बिहार लौट रहे हैं। लखीसराय में चेन्नई और बेंगलुरु से आ रही 2 ट्रेनों को वैक्यूम कर रोका और 150 से अधिक प्रवासी फरार हो गए।